आकाशवाणी श्रीनगर है। बाप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर असम्बली कल उस वक्त पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई जब हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने उस करारदाद के मंजूर होने पर शोर शराबा किया जिसमें मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के खुसूसी दर्जे और कानूनी जमानतों को बहाल करने की बात कही गई थी। इस करारदाद को नायब वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पेश किया था और आईवान ने इसको ज़बानी वोट से पास किया था। कल जैसे ही इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा की क़यादत में बीजेपी के मेंबरान ने इस करारदाद को गैर आईनी कहते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई। कई मेंबरान ने आईवान के वस्त में दाखिल होने की कोशिश की जिनको स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर की हिदायत पर मार्शलों के जरिए रोक दिया गया। नाराबाजी और जवाबी नाराबाजी के बीच स्पीकर ने पहले आईवान की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया, लेकिन जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो आईवान में शोरगुल जारी रहा, जिसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया। उधर नई दिल्ली में बीजेपी की लीडर स्मृति ईरानी ने जम्मू कश्मीर असेंबली में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के लिए खुसूसी दर्जा और आईनी जमानतें बहाल करने की खातिर करारदाद मंजूर किए जाने पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं से सवाल किया कि वह जम्मू कश्मीर में आईन के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद शहरियों की अमवात में तकरीबन 80% और जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाकयात में तकरीबन 70% की कमी आई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में दरियाई सिंध पर परिबल टाकनवाली पुल की तामीर का संग बुनियाद रखा। 50 मीटर मसाफत वाली इस पुल को नाबार्ड की एक मुहिम के तहत तामीर किया जा रहा है। इस पुल की बदौलत परिबल को टाकनवाली से जोड़ा जाएगा और दोनों देहात के लोगों को अबूर मरूर की सहूलियात फराहम होंगी। इस पुल की तामीर से शालबुग और बट्टमालू के दरमियान मौजूद 35 किलोमीटर मसाफत कम होकर 15 किलोमीटर रह जाएगी। पुल की तामीर पर 15 करोड़ से जायद की रकम की लागत आने का अंदेशा है। इस मौके पर एक जलसे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो गांदरबल के लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। मरकजी वज़ीर दाखिला ने NIA के मोटो की नकाब कुशाई की और UAPA तहकीकात के लिए SOP जारी किया और NIA के 11 तमगे जीतने वालों को एजाज से नवाजा। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के 10 बरस में मरकजी सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ी है और नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नारे को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने कबूल किया है। वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया कि वज़ारत दाखिला जल्द ही दहशतगर्दों और उनकी हिमायत करने वाले पूरे निज़ाम से लड़ने के लिए एक कौमी इंसदादी दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ कराएगी। मरकजी सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स चंडीगढ़ ने ICAI की जम्मू कश्मीर शाख के ताउन से थर्ड पार्टी कंप्लायंस मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन स्कीम 2021 पर श्रीनगर में एक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। इनकम टैक्स की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल सुनीता बैंसला ने इस तकरीब में कलीदी मुकर्रर के तौर पर शिरकत की। ये प्रोग्राम टैक्स दहंदगान की दहलीज तक पहुंचने और रजाकाराना टैक्स अदायगी की तामील को बेहतर बनाने में महकमों की कोशिशों का हिस्सा है। इस तकरीब में वादिबर से बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंट्स, सब रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज पर मुश्तमिल 100 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इस मौके पर ICAI के कश्मीर चैप्टर के कन्वीनर खतीब यूसुफ ने निजामत के फराइज अंजाम दिए, जबकि इनकम टैक्स श्रीनगर के प्रिंसिपल कमिश्नर विक्रम साही ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया, जिस दौरान उन्होंने वेरिफिकेशन स्कीम की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि तमाम शुरका कौम की तामीर के अहम हिस्सेदार हैं और महकमे के लिए दुरुस्त मालियाती मालूमात जमा कराना बहुत ही जरूरी है। सनीता बैंसला ने सामीन को मज़कूरा स्कीम पर मालूमात फराहम की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महकमा का शिफाफियत और गैर मुखालिफाना रवैया एक नया मामूल है और इसे आगे बढ़कर मजीद बेहतर बनाया जाएगा। क्रिकेट। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 मैचों की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज का पहला मैच आज डरबन में खेला जा रहा है। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 8:30 बजे शुरू होगा।
दर्ज हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 4.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।